तो मेनलीफ के जो मेरिट और डिमेरिट थे इसके बारे में हमने देख लिया, इसके बारे में हमने चर्चा किया। और मेनलीफ का जो पीरियाडिक टेबल है, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल हुआ एलिमेंट के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। और एक उन्होंने क्या किया, एक कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल तक उन्होंने कामयाबी पाई, और जो वैज्ञानिक बचे हुए थे उनके लिए भी क्या हुआ, एक इंडक्शन का काम किया, प्रेरण का काम किया। और मेनलीफ पीरियाडिक टेबल से इंड्यूस होकर के और भी वैज्ञानिकों ने इस पे काम करना शुरू किया। मेनलीफ पीरियाडिक लॉ क्या कहता है कि फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट के, वे एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। लेकिन उसी समय 1913 में, ठीक है, 1913 में एक वैज्ञानिक थे हेनरी मोजले। 1913 में हेनरी मोजले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसने क्या किया था, इसने एलिमेंट के स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम में जो उसकी आवृत्ति मिलती है अंडर रूट न्यू, ठीक है, अंडर रूट न्यू तथा एटॉमिक वेट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया और देखा कि एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। रूट न्यू और एटॉमिक वेट में जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बहुत सारे एलिमेंट को लेकर के, तो उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इस रिजल्ट से उनको ये पता लगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो एलिमेंट का सबसे सूटेबल प्रॉपर्टी है, एटॉमिक वेट नहीं है, एटॉमिक नंबर सूटेबल प्रॉपर्टी है। और उन्होंने एक नया नियम दिया जिसको हम आधुनिक आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। आधुनिक आवर्त नाम इन्होंने दिया। आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट देयर एटॉमिक वेट्स। यानी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट के, ठीक है, वे क्या होते हैं, यहाँ देखिए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के यानी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर के पीरियाडिक फंक्शन होते हैं, एटॉमिक वेट के पीरियाडिक फंक्शन नहीं होते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को इनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने का प्रयास किया, ठीक है। मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एडजस्ट किया था, और इन्होंने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के आधार पे, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एलिमेंट को एडजस्ट करने का प्रयास किया था। और भी क्लाउसियस थे, ठीक है, और ये सब भी वैज्ञानिक जो थे वो इनमें हेल्प किए थे। लेकिन मुख्य योगदान अगर देखें, मेन तो इसी का था, मोजले का ही ज्यादा योगदान था। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या है, ठीक है, कैसे इनको एडजस्ट किया गया था, कहां कहां रखा गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 क्या है, वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 क्या है, ऊर्ध्व स्तंभ है, जिन्हें समूह कहते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ मतलब वर्टिकल कॉलम है, यानी वर्टिकल कॉलम मतलब ऊपर से नीचे तरफ, ऐसे जो है 18 कॉलम है। एक ये हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया ना, ऐसे 18 हैं। और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं,
ठीक है, आवर्त कहते हैं। और इन्हीं वर्गों या समूह कहिए चाहे वर्ग कहिए, इन्हीं वर्गों या समूहों में एलिमेंट को उनके सेम प्रॉपर्टी के आधार पे, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। थोड़ा सा हम मोजले द्वारा प्रस्तावित जो पीरियाडिक टेबल है, ठीक है, मोजले द्वारा जो दिया गया था पीरियाडिक टेबल, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है वो फर्स्ट पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट पीरियड है। इसमें दो एलिमेंट रखे गए। पहला जो था वो हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन को देखिए एक अलग स्थान दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप के सामने ही एक अलग से स्थान दे दिया गया है। ठीक है, इस ये ग्रुप में नहीं है, इससे अलग है। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सेकंड पीरियड में लिथियम, ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में लिथियम आपका हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, 8 एलिमेंट इसमें रखे गए। थर्ड जो पीरियड है उसमें भी 8 एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है मोजले की कि जो एलिमेंट ग्रुप में अरेंज किए गए हैं वह एटॉमिक नंबर के आधार पे और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे रखे गए हैं। इसको पूरा डिस्कस करेंगे तो हमको लग रहा है कि पीरियाडिक टेबल पूरा डिस्कस किया जाएगा तो आधे घंटे का लेक्चर यही हो जाएगा। क्लास 11th में जाएंगे, ठीक है, तो फिर से ये टॉपिक पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके दिखाएंगे। SPDF में जब आप पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम यहाँ भी ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें K सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वही अगर लिथियम का हम देखें, लिथियम का, तो लिथियम का 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो देखिए इसके हाइड्रोजन और लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैच करता है, इसलिए इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। ऐसे ही सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इसका हो जाएगा 281 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी जो वैलेंस सेल है, इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक क्या किया इसने, एक ग्रुप बनाया, ठीक, जिसके जितने भी एलिमेंट हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इनके भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको सेकेंड ग्रुप में रख दिया गया। इसी प्रकार से जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, जिसमें 13 से लेकर के 18 तक, ठीक है, ये सब जो ग्रुप हैं ये P ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं। और जो फर्स्ट जो वर्टिकल कॉलम है, शुरू का जो 2 वर्टिकल कॉलम है उसमें ये S ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और जो बीच वाले हैं ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 12 तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ये D ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। नीचे भी दिख रहा होगा, ये देखिए 2 हार्जेंटल लाइन आपको दिख रही है। इन 2 हार्जेंटल लाइन है, इसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को रखा गया है। तो ये भी एक डिमेरिट ही था, बाद में आप पढ़ेंगे मोजले का, ये एक डिमेरिट था।
कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक और एटॉमिक नंबर 19 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट जो है, इनको एक अलग से पीरियोडिक टेबल के बाहर दो हॉरिजॉन्टल लाइंस में इसको अरेंज करने का प्रयास किया गया। ये जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्रॉपर्टी मैच करती है, ठीक है। इनमें एफ ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। अभी आपके सिलेबस में इस तरह से इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है। तो फर्स्ट टू जो वर्टिकल कॉलम है उनमें फर्स्ट में है एल्कली मेटल, सेकंड में है एल्कलाइन अर्थ मेटल, और बीच में ये सब जो है, ये जितने हैं ये सब क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, संक्रमण धातुएं हैं। और इसके बाद इधर क्या है, अधातुएं हैं, धातुएं हैं और उपधातुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो पिंक कलर से जो दिख रहा है ये सब क्या है, उपधातुएं हैं, उसके ऊपर अधातुएं हैं, और इसके नीचे ये सब ये जो टीन है, लेड है, ये सब क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। तो इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने जो भी यहाँ पे जो डिस्कस किया है, इतना क्लास 10th के लिए पर्याप्त है। और ये सब बता दिए थे कि के सेल में, यहाँ देखिए प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8 तत्व हैं, ये सब बता दिए हैं। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, आगे जो इसका डिमेरिट्स वगैरह होगा। तो डिमेरिट्स क्या है इसको भी बता दे रहा है, क्योंकि अलग से हेडिंग बना के नहीं दिया हुआ है। तो डिमेरिट्स यही था कि हाइड्रोजन का स्थान इसमें भी सुनिश्चित नहीं किया गया था, ठीक है। आइसोटोप्स के लिए कोई अलग से स्थान नहीं दिया गया है, दूसरा हो गया डिमेरिट्स। तीसरा डिमेरिट्स ये है कि एफ ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखना, ठीक है। यह भी एक क्या है, डिमेरिट्स में ही आएगा। और हमको लगता है कि ये इसके डिमेरिट्स हैं, जिनमें अभी भी क्या है, सुधार की आवश्यकता है, और हो सकता है कि फ्यूचर में सुधार होगा भी, क्योंकि काम इस पे चल रहा है। तो तब तक के लिए इतना आप देख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।